क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 stones are projected with the same speed but making different angle, but making different angles with the horizontal, different angles with the horizontal, their ranges are equal, their ranges are equal if the angle of projection is, if the angle of projection of angle of projection of one is पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, and its maximum height and its maximum height is y1, is y1. What is the maximum height? Then the maximum height of the other tower will be, other tower नहीं, other stone, है ना. Then the maximum height of other, option A 3y1, B 2y1, C y1 by 2, and option D is y1 by 3. अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका. ठीक है बच्चों, तो जो हमने पढ़ा है हम उसके अकॉर्डिंग डायग्राम इसका बनाएंगे. ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर हम थीटा एंगल पे फेंकते हैं, ठीक, तो हाइट कितनी है h1 है, और अगर हम 90 माइनस थीटा पे फेंकते हैं ये इस तरीके से, ठीक, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक, तो हाइट कितनी है h2 है, मैक्सिमम हाइट. ठीक, तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ाई करते टाइम थीटा को स्मॉलर माना है, आप चाहो तो पाई बाई 2 माइनस थीटा को स्मॉलर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हमने थीटा को स्मॉलर माना है और पढ़ाई करते टाइम हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा को लार्जर माना है. बड़ा वाला एंगल है तो बड़ी हाइट आएगी, छोटे वाले एंगल पे छोटी हाइट आएगी. ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू नोट्स आप चलिएगा तभी आपका आंसर आएगा. ठीक है ना. देखिए अब ध्यान से समझिए, उसने आपसे क्या बोला. ठीक है, देखिए आप नोट्स उठा के देखोगे तो मैंने यहाँ प्रूफ कराया आपको रिजल्ट, अगर आपको याद हो तो एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर. कॉपी उठा के देखिएगा. एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था tan स्क्वायर थीटा. और यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कह रहा है इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज पाई बाई 3, है ना, पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया 60 हो गया, तो दूसरा क्या भाई पाई बाई 3 कितना हो गया 60, तो दूसरा एंगल क्या बचेगा सेकेंड एंगल. समझिएगा जरा ध्यान से, जो दूसरा वाला एंगल होगा अदर एंगल जो बच गया पाई बाई 6 होगा वो 30 डिग्री. अब दोनों में से छोटा कौन, ये, तो ये बनेगा थीटा और ये क्या बनेगा तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस थीटा. बड़ा वाला एंगल क्या बनता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, याद है. तो ये बनेगा तुम्हारे पास पाई बाई 2 माइनस थीटा. समझ गए. तो बस ये नोट्स अगर आपको याद है तो बात आपकी बन जाएगी. चलिए अब लगा दीजिए. 90 की जगह तुम क्या लिख सकते हो पाई बाई 2. सो हाइट ऑफ थीटा एंगल पे जब फेंका तो उसकी हाइट h1, और जब 90 माइनस थीटा पे फेंका 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा पे फेंका तो उसकी हाइट h2.
तो आपको निकालना क्या है वो आप पहले सोचिए, ध्यान से सुनिए, आपको दिया क्या हुआ है। जब π/3 पे फेंका तो हाइट कितनी है, y1 है, ठीक, मतलब π/3 क्या है मेरा 60, यानी कि बड़ा वाला एंगल है, यानी कि π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा वाले की हाइट आपको दी हुई है कितनी, y1। तो π/2 माइनस थीटा के लिए हाइट कितनी है, h2, तो h2 की वैल्यू कितनी है, y1 है, ये y1 है, h2 y1 है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ठीक। और h1 आपको निकालना है। अब दोनों की हाइट अलोंग द सेम एक्सेस होगी, लेकिन मैंने बनाया इसलिए नहीं क्योंकि दिखेगा नहीं, ठीक। तो यहां से एक तरीके से यदि आप ध्यान दें तो हाइट ऑफ π/2 माइनस थीटा, यानी कि h2 की मैं अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो ये आपको y1 दिया हुआ है, ठीक। तो और हाइट ऑफ थीटा आपको निकालना है, यानी कि h1, हाइट ऑफ थीटा आपको निकालना है, थीटा की हाइट, मैक्सिमम हाइट, यही क्या है, हाइट ऑफ थीटा है, आपको निकालना है, रख दीजिए। हाइट ऑफ थीटा ये आपको निकालना है, यानी कि h1 आपको निकालना है, और हाइट ऑफ थीटा माइनस π/2 माइनस थीटा कितना दिया है, y1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे, थीटा कितना आपके सामने, थीटा छोटा वाला एंगल होता था 30 डिग्री, सो tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। और tan 30 कितना होता था, याद करिए, ये h1 अपॉन में y1, y1 गिवन क्वांटिटी, आंसर हमें y1 के टर्म में ही निकालना है, tan 30 1/√3, तो 1/√3 का क्या करोगे, स्क्वायर, ठीक, y1 उधर चला जाएगा, तो यहां से आएगा h1 इज इक्वल्स टू, ये 1/3 बनेगा, y1 उधर, तो y1 इंटू 1/3, यहां से आएगा h1 इज इक्वल्स टू y1 इंटू 1, y1/3, खत्म। ये लीजिए, हाइट कितनी आ गई h1, यानी कि h थीटा y1/3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। खास बात क्या है यहाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आप पीछे से पढ़ के क्या आए हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे बस आंसर ही तो निकालना है, और गलती से आप क्या निकाल दोगे पता है, अगर आपको ये सब पूरा क्लियर नहीं है तो गलती से आप निकालोगे ऑप्शन ए, यही गलत करोगे आप। इसलिए जो आप पढ़ के गए हो उसको ठीक से लगाने की कोशिश करिए कि आपने नोट्स में क्या पढ़ा हुआ है।